यहाँ पर यमुना पुल का आखिरी गर्डर रखा जा रहा है, धीरे धीरे ऊपर उठाया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ऊपर उठाया जा रहा है और इसको उठाने का काम दो बड़ी क्रेन्स के जरिए किया जा रहा है और पूरा सेटअप यहाँ पर लगाया जा चुका है और बड़े आराम से इसको उठाया जा रहा है, बड़े एहतियात के साथ उठाया जा रहा है। और इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जसप्रीत सिंह गिल साहब हैं, आइए उनसे बात करते हैं। वो इंजीनियर हैं यहाँ के। सर, यहाँ पर जो काम चल रहा है इसमें समझाइए क्या किया जा रहा है। एक्चुअली सिद्धार्थ साहब, ये हम यमुना नदी के ऊपर एक ब्रिज बना रहे हैं जिसका ब्रिज नंबर 180 है। ये DFCCIL का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ब्रिज है। इस ब्रिज में 11 स्पैन्स हैं टोटल और 22 ये ओपन वेब गर्डर्स हैं। ये जो ओपन वेब गर्डर है, मतलब ये ब्रिज को हम बहुत ज़्यादा जल्दी बना सकें, इसके लिए हमने क्या किया है, इसमें फुल स्पैन एरेक्शन किया है। अभी आप देख रहे होंगे भी हमने इस ब्रिज की इरेक्शन जो है 31 मई को शुरू की थी। तो आज अगर मैं बात करूं तो 6 मंथ्स प्लस 12 डेज़ हुए हैं और आज आपके सामने जो ब्रिज कंप्लीट होने जा रहा है। मैं आपके चैनल के थ्रू आई वुड लाइक टू आस्क, आप पूरा इंडिया में चेक करिए, ये भी 550 मीटर्स का ब्रिज कोई 6 मंथ्स में बना हो तो प्लीज़ चेक करिए। मेरी नॉलेज में नहीं है। तो हमने विद इन 6 मंथ्स एंड 12 डेज़ ये पूरा ब्रिज कंप्लीट कर दिया है। आप देखिए आपके सामने इतना ह्यूज स्ट्रक्चर जिसका 160 मीट्रिक टन वेट है, 48.2 उसकी लेंथ है, विड्थ 7 मीटर्स है, हाइट 11 मीटर्स है। कितना बढ़िया तरीक़े से ग्राउंड से उठ के ऊपर आ रहा है। दो इतनी बड़ी बड़ी हैवी ड्यूटी क्रेन्स लगी हैं, यहाँ पे ये क्रेनें लगी हैं, यहाँ पे ये गड्ढ उठ रहा है। यहाँ पे यमुना नदी पूरे फुल स्विंग में बहती है, मतलब पूरे फुल स्विंग मोशन में चलती है। तो आप देखिए भी हमने कैसे यमुना नदी को डाइवर्ट किया, कैसे इन गड्ढरों को बनाया, कैसे असेंबल किया, कैसे इनमें टॉर्किंग की, कितनी अच्छी इनकी पेंटिंग है। जब आप पहली दफ़ा इस साइट पर आए थे कि ये पुल बनना है, तब आपकी फीलिंग क्या थी और आज क्या है? जब मैं इस प्रोजेक्ट में आया था तो मेरे को इस प्रोजेक्ट में स्पेशली बुलाया गया था। इस प्रोजेक्ट में मेरा ट्रांसफ़र स्पेशली जो है ये ब्रिज लॉन्चिंग के लिए ही हुआ था, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में 3 ब्रिज थे। एक RFO दिल्ली बॉम्बे बहुत बिजीएस्ट लाइन है, उस पर लॉन्च करना था, और एक यमुना नदी के ऊपर हमने 11 स्पैन्स करने थे। एक हमारी हिंडन नदी है, उसमें हमने 4 स्पैन्स करने थे। ये 32 क्रिटिकल प्रोजेक्ट के क्रिटिकल काम थे, इसके लिए मेरा ट्रांसफ़र हुआ था। जब मैं यहाँ आया था तो मेरे सामने बहुत बड़ा चैलेंज था। मेरे को पूरा टीम तैयार करना था, पूरे रिसोर्सेज तैयार करने थे, पूरी स्कीम्स डेवलप करनी थी, पूरी स्कीम्स अप्रूव करानी थी, बहुत कुछ करना था। लेकिन आज हम देख रहे हैं अभी विद इन 10 मिनट्स हमारा ये पूरा प्रोजेक्ट, हमारा जो सपना था कि ड्रीम था, आज वो कंप्लीट होने जा रहा है आपके सामने। और इसमें मैं तो फ्रंट एंड पे आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों का बहुत बड़ा रोल है। जैसे हमारे डायरेक्टर साहब बैठे हैं, हरिमोहन गुप्ता जी, हमारे CGM हैं प्रवीण कुमार साहब, हमारे BD गर्ग साहब ZMT4 हैं, मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। ग्राउंड पे इतनी टीम है, इसके पीछे बहुत बड़े डिज़ाइंस की टीम है। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करी और इतनी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी बनाई, इतनी ह्यूज स्ट्रक्चर, मिनटों में 15 से 20 मिनट में पोजीशन हो जाती है गड्ढ उठ के लॉन्च। क्रेन की बात करें तो एक क्रेन बड़ी सी ये देख रहा हूँ, एक और पीछे क्रेन है, तो ये क्रेन कितना वजन उठाती है? ये जो क्रेन है, ये आप पहले वाली जो क्रेन देख रहे हैं, ये 800 टन की क्रेन है। पीछे वाली जो क्रेन है वो 300 टन की क्रेन है, वो क्रॉलर क्रेन है, ये टायर माउंटेड क्रेन है। इन दोनों क्रेनों की, जैसे अभी एक क्रेन पे 90 टन लोड आ रहा है, तो इस क्रेन की इस टाइम पे कैपेसिटी 180 टन है, उस पर भी 90 टन लोड आ रहा है, उसकी कैपेसिटी 160 टन है। तो हम जैसे रेलवे बोर्ड की गाइडलाइंस हैं भी, आपकी जो क्रेन की कैपेसिटी है, जितना वजन क्रेन उठाती है, उससे 1.5 टाइम्स इस कन्फिग्रेशन में होनी चाहिए। तो हम उससे भी 25% एक्स्ट्रा लेके चलते हैं ताकि कोई भी रिस्क ना रहे। इस लॉन्चिंग में बहुत ज़्यादा रिस्क है, पर विद गॉड ग्रेस, विद इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, हमने सारे रिस्क को बड़े अप्रोप्रिएट तरीके से मिटिगेट किया है। और आज आपके सामने अभी लोग बैठे हैं, लोग खड़े हैं, ऑटोमेटिक मोड में काम चल रहा है, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। हमने यहाँ कोई कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं रखा है, क्योंकि हमारा प्रोटोकॉल इतना बढ़िया डेवलप हो चुका है। सारे लोग ऑटोमेटिक मोड में काम करते हैं, लोगों को पता है हमको क्या करना है। पहले से ब्रीफिंग है क्या क्या, किस आदमी को क्या क्या करना है। तो ये पुल जो है सर रखा कहाँ पर जाएगा, ये दिखाएंगे किस जगह पर रखेंगे? हाँ, इसके लिए क्या है, इस ब्रिज में जो है ये स्फेरिकल बेरिंग्स हैं, स्फेरिकल बेरिंग्स हैं। हम क्या करते हैं, जैसे ब्रिज रखने के बाद पूरे ब्रिज की अलाइनमेंट करते हैं, कंप्लीट अलाइनमेंट। अब इस ब्रिज को हम जो इसके लिफ्टिंग पॉइंट्स हैं, क्योंकि गटर में 2 जगह ही हम लोड दे सकते हैं, या तो बेरिंग पे लोड दे सकते हैं या लिफ्टिंग लोड पॉइंट्स पे लोड दे सकते हैं। तो अभी इस गटर को हम लिफ्टिंग पॉइंट्स पे रखेंगे, बेरिंग साइड में रहेंगे। जब ये सारा गटर रखे जाएंगे, पूरे ब्रिज की अलाइनमेंट हम 2-3 बार पूरे अप्रोप्रिएट जो भी इंस्पेक्शन लेवल्स उनसे चेक कराएंगे। उसके बाद फिर बेरिंग्स इसमें फिक्स करेंगे, गटर को लोअर करेंगे। फिर जब बेरिंग जाके पेडेस्टल की रेनफोर्समेंट के अंदर बैठ जाएगा, फिर हम पेडेस्टल कास्टिंग कर देंगे, और पेडेस्टल कास्टिंग करने के बाद हमारा ब्रिज जो है वो रेडी फॉर ओपनिंग हो जाएगा। रेडी फॉर ओपनिंग हो जाएगी। सर, एक और चीज़ मैं जानना चाह रहा था, जैसे इस तरीके के जो पुल बनते हैं, इसमें जो
स्ट्रक्चर है, जैसे जहाँ पर इस पुल को बड़े बड़े खंभे रखे जा रहे हैं इसके, वो किस तरीके का स्ट्रक्चर है, क्या चीज़ें हैं उसके अंदर? ये जो पुल है ये नदी के अंदर है, इसमें हमेशा पानी चलेगा। तो इसमें जो फाउंडेशन है, मतलब पुल हमेशा 3 चीज़ों पे बनता है। एक अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर होता है, एक सब स्ट्रक्चर होता है, एक सुपर स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर है, जो अर्थ के अंदर है, वो वेल है, वेल सिंकिंग है। 42 मीटर तक हमारा मैक्सिमम वेल गया है, वो वेल सिंकिंग है। फिर उसके बाद जो सब स्ट्रक्चर है, वेल कैप के बाद डबल ट्विन पियर है, फिर पियर कैप है, वो सब स्ट्रक्चर है। सुपर स्ट्रक्चर जो आपके सामने ओपन वेब गर्डर है, स्टील गर्डर है, E250 E350 का मिक्सचर है ये गर्डर जो बना गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा का पूरा गर्डर ऊपर उठाया जा चुका है, भारी भरकम गर्डर है। और ये गर्डर पहले से बनाकर यहाँ पर लाया जाता है, प्री फैब्रिकेटेड होता है, और इसके जो नॉर्म्स हैं वो बड़े टफ होते हैं, क्योंकि सारी चीज़ों को यहाँ जांचा परखा जाता है। गिल साहब, एक और चीज़ मैं जानना चाह रहा था, जब ये स्ट्रक्चर यहाँ पर आ जाता है, आपके पास आ जाता है, तो इसको दोबारा चेक करते हैं आप लोग? मैं इसमें सरदार साहब आपको अच्छे से बता देता हूँ। ये जो गर्डर है ना, इसकी जो जितना इसमें स्टील है वो हम जिंदल से या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से लेते हैं। उसके बाद क्या है, अभी ये RDSO अप्रूव्ड वर्कशॉप्स हैं, जो वर्कशॉप्स ही खाली RDSO अप्रूव्ड वर्कशॉप्स हैं जिसमें ये इनकी फैब्रिकेशन हो सकती है। तो पहले तो मटेरियल की इंस्पेक्शन होती है जहाँ से आप प्लेट्स खरीदते हो, फिर जब ये जिस फैक्ट्री में आके बनते हैं RDSO अप्रूव्ड में, वहाँ लॉट ऑफ इंस्पेक्शन होती हैं, और लॉट ऑफ अथोराइज्ड पर्सन जो है इंजीनियर की तरफ से, एम्प्लॉयर की तरफ से, हमारी तरफ से, क्वालिटी की तरफ से, वहाँ सीटेड रहते हैं, उनकी पोस्टिंग ही वहाँ रहती है। वो बैठ के वहाँ वेंडर की वर्कशॉप में इसको बनाते हैं। फिर स्पेशल ट्रेलर्स के थ्रू ये एक एक इसका कंपोनेंट जो है साइट पे ट्रांसफ़र होता है। फिर हम यहाँ साइड पे इसको प्रॉपर असेंबली करते हैं। असेंबली करने के बाद इसमें 10,000 फास्टनर लगे हैं, बोल्ट, वो 10,000 बोल्ट लगाते हैं। 10,000 बोल्ट लगे हुए। 10,000 बोल्ट एक गटर में लगे हैं, वो हम लगाते हैं। फिर उसकी प्रॉपर टॉर्किंग करते हैं एज पर RDSO गाइडलाइंस। फिर कैम्बर विदाउट स्पोर्ट, विद स्पोर्ट चेक करते हैं, फिर पेंटिंग करते हैं, फिर इसको रेडी फॉर लॉन्चिंग करते हैं, और आपके सामने आधे घंटे में लॉन्च करके ब्रिज तैयार करके आपको दे देते हैं। वी आर गिविंग इट टू द नेशन विद, मतलब हम एक ब्रिज जो है वी आर गिविंग इट टू द नेशन जस्ट इन 30 मिनट्स। अच्छा, तो ये हम कह सकते हैं 6 महीना कितना दिन में पूरा हुआ है ये? 6 महीना 12 दिन, 31 मई से आज 12 दिसंबर में हम खड़े हैं। 6 मंथ्स और 12 डेज लगे। ये काम 4 मंथ्स में हो सकता था, लेकिन जो नदीज को डाइवर्ट करना, नदीज का ब्लॉक लेना, बहुत स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, उनसे ब्लॉक लेने में डिले हो जाता है। फिर उसकी फिलिंग करना, ये चीज़ों में हमको डिले हो गया। नहीं तो हम इसको 4 मंथ्स में इतना बड़े ब्रिजेस जो हैं, ये एक ब्रिज हमने विद इन 6 मंथ्स ये बनाया है, एक ब्रिज हिंडन बनाया है, मतलब विद इन 6 मंथ्स 12 डेज हमने 2 ब्रिज बनाए हैं। ऐसे 30 गर्डर्स लॉन्च किए हैं। हमारी प्लानिंग 4 मंथ्स की थी, लेकिन ये जो नदीज का ब्लॉक मिलने में थोड़ा डिले हुआ, इसलिए हम 2 महीने आगे चले गए। तो यहाँ पर गिल साहब, आपको ढेर सारा धन्यवाद, इतनी ढेर सारी जानकारी आपने दी। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि काम को प्रायोरिटी दी जा रही है। 6 महीना 12 दिन में 2 बड़े ब्रिज, यानी हिंडन नदी पर एक ब्रिज बनाया गया, और उसके बाद ये ब्रिज जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसका आखिरी गर्डर रखा जा रहा है। और ये बड़ा महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस तरीके का काम आसान नहीं होता है, और इसके पूरा प्रोटोकॉल होता है कि एक एक चीज़ को पहले से बताया जाता है किसको क्या करना है, और एक बड़ी टीम काम करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी ऊंची सी क्रेन है जो ये काम कर रही है, और धीरे धीरे करके इस पुल को ऊपर उठाया जा रहा है। देखिए किस तरीके से ये धीरे धीरे पुल ऊपर उठाया जा रहा है, और फिर इसको धीरे धीरे करके यहाँ तक लाया जाएगा, उसके बाद पीछे ले जाया जाएगा, और उसके बाद इसको रखा जाएगा। और ये काम इसलिए कहा जा सकता है आसान नहीं, क्योंकि इतना भारी भरकम स्ट्रक्चर जब आप ऊपर लाते हैं, हवा भी चल रही है, साथ ही साथ इसमें जो वज़न है, कहीं कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, उसका पूरा ख्याल रखा जाता है। हर एक व्यक्ति यहाँ पर पहले से उसको इन्फॉर्मेशन होती है, उसका रोल क्या है। तो यहाँ पर एक एक चीज़ देखी जा रही है। मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके की स्थिति है और कहाँ पर पुल पहुँच चुका है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पुल बिल्कुल हम कह सकते हैं जहाँ पर उसे रखा जाना है उसी के पास आ चुका है, और इस समय हवा भी चल रही है, तो हवा का भी इसमें प्रभाव रहता है। आप देख सकते हैं हल्का सा ये हिल भी रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें कैलकुलेट की हुई होती हैं कि आज का मौसम क्या है, किस तरीके की चीज़ें हैं। वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद इसकी लॉन्चिंग की पूरी तैयारी की गई है। और ये जो लॉन्चिंग है ये हम कह सकते हैं अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए कह सकते हैं इस तरीके के बड़े बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं उनको इतनी आसानी से पूरा किया जाना इसलिए संभव है क्योंकि आज हमारे पास तकनीक मौजूद है, तमाम चीज़ें मौजूद हैं, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि इस तरीके की कंपनियां मौजूद हैं जिनके पास ऐसे स्किल हैं। तो इस वजह से इस तरीके का बड़ा पुल कम समय के अंदर पूरा किया जा रहा है। आखिरी गर्डर यहाँ पर आखिरी गर्डर रखा जा रहा है, और ये एक बड़ा काम है निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। कैमरामैन जमाल अफरोज़ खान के साथ सिद्धार्थ, दलेलपुर गांव,
न्यूज स्टेशन।